मुर्दाबाद। सीनियर एमसीडब्ल्यू तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सीनियर एमसीडब्ल्यू हाय हाय, सीनियर एमसीडब्ल्यू हाय हाय, अमित गुप्ता हाय हाय, अभिषेक बागला हाय हाय, रेल प्रशासन मुर्दाबाद, रेल प्रशासन मुर्दाबाद, रेल प्रशासन मुर्दाबाद। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट ने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रविंद्र मिश्रा। आप लगभग 12-13 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, क्या बैठने का कारण है आपका? आज धरने का 13वां दिन है और दो अधिकारी हैं हमारे मंडल कार्यालय के, सीनियर DN 4 श्री अभिषेक बागला जी और सीनियर DN कोऑर्डिनेशन श्री अमित गुप्ता जी, इन दोनों ने एक तानाशाही मचा रखी है यहाँ पर। सीनियर DN 4 ने तो हमारे 4 आदमियों को रेल सेवा से 14/2 लगा करके रिमूव कर दिया है। 14/2 विशेष परिस्थितियों में लगाई जाती है, जबकि किसी केस की इंक्वायरी ना की जा सकती हो, कोई देशद्रोह का केस बनता हो या किसी और प्रकार का हो जिसमें इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं हम लोग। परंतु उन्होंने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए उन साथियों को 14/2 लगाकर रेल सेवा से निकालने का किया, जो कि सरासर नियमों के विरुद्ध है, रेल सेवा आचरण नियम के विरुद्ध है। जबकि रेल सेवा आचरण नियम के तहत कल्प्रिट को पूरा बचाव का अपना समय दिया जाता है, उसको आप जो भी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कंडक्ट कराइए, उसके बाद जो भी आपने शीट्स देनी है, जो भी उनको फॉर्म्स देने हैं, जैसे SF11 है, SF5 जो फॉर्म्स दिए जाते हैं, उसको देखिए आप इंक्वायरी कंडक्ट कराते हैं, इंक्वायरी करके पूरा रूल को फॉलो करने के बाद जो रिजल्ट आता उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करते हैं। परंतु उन्होंने कुछ भी ना करते हुए कोई ना फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कंडक्ट कराई, ना इन्होंने किसी प्रकार का कोई उनको मौका दिया, बस 14/2 लगाया। ये एक ऐसा काला कानून है रेल के अंदर, जो कि विशेष परिस्थिति होती है, जब कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें देशद्रोह का मामला बन रहा हो, कोई आतंकवादी घटना हो, कोई ऐसा चीज़ें हो कि जो आकर के लोगों ने रेल को मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया हो, जिसमें हम बिल्कुल भी जांच नहीं करा सकते, उस परिस्थिति में ये कानून अप्लाई किया। अच्छा, ये WI का क्या इसमें रोल रहा है? जो वेलफेयर इंस्पेक्टर होते हैं, इनका क्या रोल रहा है इसमें? वेलफेयर इंस्पेक्टर एक्चुअली कोई रोल ही नहीं रहा, वेलफेयर इंस्पेक्टर से कुछ पूछा ही नहीं गया, जो इतने निरीक्षक उससे कोई बात ही नहीं की गई। नहीं, डायरेक्ट ऐसे तो रिमूव फ्रॉम सर्विस नहीं किया जा सकता ना। एक्चुअली क्या था, कुछ इनके पास इंजीनियर्स लोग इकट्ठे होकर के आए, उनके दबाव में आने के बाद, दबाव में आकर के इन्होंने इंजीनियर्स के ये कदम उठाया है, जो कि एकदम तानाशाही पूर्ण कदम है। इसको नहीं उठाना चाहिए था इनको। कर्मचारियों को पूरा अपना बचाव का मौका देना चाहिए। भारतीय संविधान ऐसी क्या दुश्मनी थी जो कि इनको सस्पेंड किया गया है? सस्पेंड नहीं किया गया, इनको रेल सेवा से निकाल दिया गया, रिमूव फ्रॉम सर्विस, रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। इनसे दुश्मनी कुछ नहीं है, खाली केवल एक जो वहाँ पे PWI महोदय हैं, जो भी SSC थे, उनकी कोई व्यक्तिगत रंजिश इनसे रही होगी, जिसका उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि ये उसका उनके गलत कामों का विरोध करते रहे हों, जो वो लोग अपना अवैध कुछ काम करते होंगे, उसका विरोध किया होगा, तो उन्होंने उस व्यक्तिगत रंजिश को आकर के रेल प्रशासन के साथ से इसको निकलवाने का काम किया है। अधिकतर इन पर आरोप लगाया जा रहा है, जो अधिकारियों के आपने नाम गिने हैं, अभिषेक बागला है, अमित गुप्ता है, ये लोग जो वैसे कर्मचारी हैं, उनसे अपने घरों पर काम करवाया जाता है। बिल्कुल सही कहा है, ये बात आपने बिल्कुल सही। मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर ये आरोप, हाँ बिल्कुल ये आरोप एकदम सही है। आप देखिए ना, इनको एक पियोन अलाउड है, आप इनके चैम्बर के बाहर जाके देखिए, कम से कम 5-7 आदमी अभी भी बैठे हुए मिल जाएंगे, इस समय भी आप जाके देखिए, जो यहाँ पे भी काम करते हैं, इनके घर में भी काम करते हैं। ये रेल की जो गाड़ियाँ जितनी भी हैं, उसका भी बहुत दुरुपयोग करते हैं ये लोग। रेल की गाड़ियों को अपने घरों के काम में लगाते हैं, रेल की लेबर को अपने घर में काम लगाते हैं, उनसे बर्तन धुलवाएंगे, बच्चों के कपड़े धुलवाएंगे, बच्चों को स्कूल छुड़वाएंगे, कुत्ते को घुमवाएंगे, इस तरीके काम कराते हैं रेल कर्मचारियों से। और जबकि लाइन पर आप देखें तो लाइन के ऊपर स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा स्टाफ कम है, और जो हमारा ट्रैकमैन साथी या हमारा मैकेनिकल का साथी है, बड़े दबाव में काम कर रहा है। इस समय कुछ भी होता है तो सीधा ला करके उनके ऊपर डाल देते हैं कि ये काम इन्होंने ऐसे किया, परंतु वो दबाव के अंदर कर रहा है, जिस कारण गलती होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्या सर, आप यहाँ DRM ऑफिस के सामने बैठे हैं और इन अधिकारी जो हैं, क्या DRM के कानों पे कोई जू नहीं रहेंगी जा रही है? सर, अभी तक तो DRM साहब के कानों में कोई जू नहीं रही है, ना उनकी तरफ से कोई बातचीत का प्रस्ताव हमारे आदरणीय मंडल मंत्री जी को या मंडल अध्यक्ष जी को मिला है। कोई प्रस्ताव उन्होंने अभी तक नहीं भेजा है। आप GM साहब के पास गए? अभी क्योंकि हमारा मंडल का लेवल का ये काम है, ये काम मंडल के लेवल के अधिकारी कर सकते हैं। जो गलती इन्होंने की है, जो DRM सक्षम अधिकारी हैं, उसमें अपना वो निर्णय ले सकते हैं। इसमें इन अधिकारियों को बुलाकर कह सकते हैं, उनको
बता सकते हैं आपने ये रूल का वायलेशन किया है, ये रूल का उल्लंघन किया है, सरासर उल्लंघन किया है रूल का। इन लोगों को रूल को फॉलो नहीं किया है। रूल को फॉलो करते तो हम लोगों को यहाँ पर बैठने की नौबत ही ना आती। क्या बागला को, गुप्ता को आपने संविधान की 14(2) जो धारा है उसके बारे में अवगत कराया है? इसके बारे में हमारे मंडल ने दिनांक 25 दिसंबर को 24 दिसंबर को भी लेटर भेजा था, 5 जनवरी को भी लेटर भेजा, तो उस लेटर में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया। गोल मोल सा जवाब लिख करके हमारे आदरणीय मंडल मंत्री जी के पास भेजने का काम किया। इनकी तानाशाही, इनकी मनमानी मानोगे तो नौकरी करोगे, अन्यथा नौकरी नहीं करोगे। बिल्कुल, इनका यही एम है। देखिए सीनियर डीएम कोऑर्डिनेशन जो है हमारे, वो ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर कर देंगे एक जगह से दूसरी जगह कर देंगे। ऑन लोन बुला लेंगे उस आदमी को। भाई ऑन लोन क्यों बुलाया? जब आपने उसको ट्रांसफर कर दिया तो आपने उन गिने चुने आदमियों को ही क्यों बुलाया? आप सब लोगों को ऑन लोन भेज दीजिए फिर। और जब आपने ऑन लोन बुलाना ही था, उसका ट्रांसफर क्यों किया? दो ये अलग अलग विरोधाभासी जो इनके काम है, वो गलत कर रहे हैं काम को। हर कोई प्रमोशन, जबकि नेचर ऑफ जॉब नहीं बदल रहा है। टेक्नीशियन 3 भी वही काम करेगा, टेक्नीशियन 2 भी वही काम करेगा, टेक्नीशियन 1 भी वही काम करेगा, सीनियर टेक्नीशियन भी वही काम करेगा। पर जैसे असिस्टेंट से टेक्नीशियन 1 बना, उस टेक्नीशियन 3 बना, सॉरी, उसका इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। टेक्नीशियन 3 से 2 बनेगा, तभी ये ट्रांसफर कर देंगे। पोस्ट पे ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, जो कि नाजायज है और गलत है, नियमों के भी विरुद्ध है। आपको 13 दिन यहाँ लगातार हो गए। किसी ने कहा है कि भाई सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता है, बिल्कुल टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। और बिल्कुल आप डीआरएम ऑफिस के सामने बैठे हैं, मात्र 10 कदम की दूरी है। तो डीआरएम को आपके नारे और आपकी ये ठंड, आपको ये जो परेशान किया जा रहा है, क्या डीआरएम के कानों में अभी किसी तरीके की आवाज़ जा रही है, नहीं जा रही है? सर, डीआरएम साहब के कानों तक तो आवाज़ पहुंची है, परंतु ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये लोग हमारी बातों को, उनको गुमराह करे हुए हैं इस समय। डीआरएम साहब बहुत नेक दिल के इंसान हैं। हम उनसे ये यहाँ से निवेदन करेंगे इस मंच के माध्यम से कि हमारे जो 4 साथियों का इन्होंने रिमूवल किया है, उस रिमूवल को वापस। सर 4 तो ये हैं, इससे पहले 2 महिलाओं को भी इन्होंने रिमूव फ्रॉम सर्विस किया गया, जो जबकि वो बहुत बीमार थी। हाँ जी, हम ये चाहते हैं जितने भी साथी हमारे जो रिमूव किए जाते हैं, उन साथियों को प्रॉपर इंक्वायरी कराए हैं, प्रॉपर इसको जो नियम के अनुसार है उसको अनुसार अपना काम करें। क्योंकि जब नियमों के विरुद्ध जाकर के काम करते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को आकर ऐसा ये धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम। 30-35 साल आपने उनसे काम ले लिया और आपकी मनमानी नहीं मानी, तो आप उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस करने का कहाँ किसका आदेश है? कहीं कोई आदेश नहीं है, केवल ये इनकी तानाशाही है, गुंडागर्दी है। ये अपनी तानाशाही गुंडागर्दी चला रहे हैं। गुंडागर्दी मतलब इसको थोड़ा सा वो होता है कि एक तरीके से तानाशाही शब्द ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये सामंतवाद होता है ना कि भाई हमने किसी को कह दिया तो वो काम उसको करना ही है। ये सामंतवादी प्रथा को यहाँ रेल के अंदर ला रहे हैं। इनको पता है, जो हमारे सीनियर डीएम हैं, इनको लगभग 7 साल हो गए दिल्ली में, जबकि रेलवे बोर्ड का नियम है कि 3 साल के बाद अधिकारी का ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये 3 साल ट्रेन सेट डिपो से गुरुबस्ती में रहे, उसके बाद सीनियर डीएम कोचिंग रहे, उसके बाद सीनियर डीएम कोऑर्डिनेशन है। खुद का तो ट्रांसफर चाहते नहीं है, परंतु कर्मचारियों को ट्रांसफर तुरंत कर देते हैं। क्या इन्हें एनआरएमयू का इतिहास मालूम नहीं है? इनको एनआरएमयू का इतिहास सही तरीके से मालूम है, इनको पता है, परंतु इनको कुछ दूसरे लोगों ने इनको गुमराह किया हुआ है कि हम आपका कुछ नहीं होने देंगे। परंतु हम ये इस मंच के माध्यम से यहाँ से इनको बता देना चाहते हैं कि जब तक हमारे सभी साथियों को न्याय नहीं मिलता है, उनको यथोचित बातें मांगे हमारी नहीं मानी जाती हैं। हमारे मंडल मंत्री की जो उन्होंने बातें रखी हैं, जो कहा है इनको, अगर उनको नहीं माना जाएगा तो हम इस अनिश्चितकालीन धरने को आखिर तक चलाने का काम करेंगे। और जो भी हमारी स्टैंडिंग कमेटी में निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार हम लोग, अभी तो शांतिपूर्वक धरने में बैठे हैं हम लोग, और हो सकता है कई बार अगर ये बात न मानी इन्होंने दे तो हो सकता है शांति भी फैलाने का हम लोग काम करेंगे। और रेल अधिकारी जहाँ जहाँ जाएंगे हम उनका घेराव करेंगे और उनको हम लोग अपना मेमोरेंडम देंगे और अपनी बातों को मनवाने का काम करेंगे। बागला चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंडियन बोर्ड अभिषेक बागला तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय। रेल प्रशासन हाय हाय, हाय।